बड़ा विषय है, बड़े विषय में अपने अपने विचार हैं सबके, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत हल्की टीका टिप्पणी करने से बचा जाना चाहिए और राजनीतिक टीका टिप्पणी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां पर दो तीन बातें बड़ी क्लियर हैं। आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का एक हिस्सा है, ये हम सब लोग जानते हैं, समग्र रूप से जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, चाहे वो प्रफुल्ल बख्शी जी हो या पैनल पे यहाँ पे बैठा हुआ पूरा पैनल हो। जब पाकिस्तान की विदेश नीति का आतंकवाद एक हिस्सा है तो उसको कर्ब करने के 3-4-5 तरीके हैं, जो पिछली यूपीए के सरकार ने भी किया कि आइसोलेशन में पाकिस्तान को डालने की कोशिश की। वर्तमान सरकार ने थोड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसी करने की कोशिश की और उसके बाद मुंह की खाई, उसके बाद भी नहीं संभले। आप इस चीज को देखें कि कश्मीर, आतंकवाद, पाकिस्तान, ये इन तीनों चीजों में एक दूसरे में बड़ा गंभीर सामंजस्य है। इस सामंजस्य को तोड़ने के लिए जो आप काम करना चाहते हैं उस पर एक बहुत ही समग्र और बहुत ही ज्यादा एक्टिव पॉलिसी लेने की जरूरत है। यहां पर जनरल बख्शी ने जो कहा, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर तय है कि उनकी आतंकवाद जो विदेश नीति का हिस्सा है उसको आपको जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने कमर तोड़ने का काम किया था और कश्मीर के लोगों में विश्वास बहाली का काम किया था, उस विश्वास बहाली में कहीं ना कहीं जब से पत्थर मारने वालों को छोड़ा गया है पिछली ईद से, और उससे और आज तक जिस प्रकार का फर्क आया है, और उसके बाद ये जो लास्ट बाय इलेक्शन आया है जिसमें 7% की पोलिंग और रीपोल पर सिर्फ 2% की पोलिंग हुई है, वहां से हमें हमारी पॉलिसीज को दोबारा देखने की जरूरत है, दोबारा समझने की जरूरत है। जी सुरेंद्र राजपूत जी, आप जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के ऊपर हम डायरेक्ट ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट, आपने जो बात यहां पर कही है कि अभी की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो या फिर यहां पर बख्शी जी की बात की जाए, सभी को पता है कि आतंकवाद वहां की विदेश नीति का एक हिस्सा है, ये चीज सभी को पता है। एक्शन लेने की बात की जाती है, आप कहते हैं कि आपने कमर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश तो नजर नहीं आई ना। कोशिश आप लोग की, आप लोगों ने कोशिश, ठीक है, रिजल्ट आप मेरे को ये चीज बता दीजिए कि कोशिश भूल कर रहे हैं। जनरल बख्शी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनरल बख्शी से आप पूछिए कि पिछले 10 सालों में जब आप 2004 से 2014 के बीच में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी थी संसद पे हमले के बाद में, आइसोलेशन जिस तरीके से पाकिस्तान को किया गया था पूरी दुनिया में उसको आइसोलेट करने का, सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा जो कहने का मतलब, मेरा जो सवाल था कि इतनी कोशिश यहां पर की गई, लेकिन आतंकवाद और आतंकी घटनाएं लगातार होती रही, हमारे जवान यहां पर शहीद होते रहे हैं, उनकी शहादत यहां पर देखी जा रही है। तो ये एक बड़ी वजह कहां निकल के सामने आती है कि कौन सा ऐसा एक्शन यहां पर लेना चाहिए था कि यहां कोशिश अगर करते, बिल्कुल उस जगह पर अगर कोशिश करते तो वहां पर असर होता उसका। मैंने आपसे कहा ना कि 3 हिस्सों में आप इसको देखेंगे। जब कश्मीर पर आप देखते हैं तो कश्मीर के जो वहां के जो नागरिक समस्या है उसको भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। आतंकवादी कैसे आ जाते हैं सेना के कैंप के पास में, क्योंकि उन्हें वहां जन समर्थन मिल रहा है। जब तक आप उस जन समर्थन को नहीं तोड़ेंगे तब तक आप उनकी सेना बंद नहीं कर सकते। बॉर्डर पोरस है, 100% वॉल माउंटेड बॉर्डर नहीं है ना, आप कर सकते हैं। अभी आपने कहा था, राजनाथ सिंह जी ने कहा था पिछले 2 साल पहले कि साहब हम 2 साल के अंदर सारी दीवार बना देंगे। कहां चली गई वो दीवार? ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, फिर मैं राजनीतिक टीका टिप्पणी पे क्या